बिहार में दूसरे दौर का प्रचार अंतिम दौर में है। लड़ाई बुर्का, कट्टा और रंगदारी से होते होते अब आरक्षण तक पहुंच चुकी है। पहले चरण से पहले तेजस्वी ने महिलाओं को एकमुश्त 30,000 देने की घोषणा कर दांव चला था और दूसरे चरण के आखिर में आरक्षण पर सियासी दांव चल दिया है। आज बिहार में तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर एनडीए को घेरा। तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत करते हुए 65% आरक्षण वाला मुद्दा उठाया और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। तेजस्वी ने पीएम पर लोगों का 65% आरक्षण खाने का आरोप लगाया। देखिए, सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें करेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। वहीं तेजस्वी के आरक्षण वाले हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने ही महिला आरक्षण को रोकने की कोशिश की थी, बिल भी फाड़ दिया था, जबकि देश में आरक्षण को लेकर बीजेपी पक्ष में रही है। आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। बिहार के सियासी अखाड़े में आरक्षण पर वार पलटवार तेज हो गया है। तेजस्वी के दावे के बाद सियासी दंगल छिड़ गया। एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये जनता के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो आदमी भाई के साथ बेईमानी कर सकता है, आज तेज प्रताप को घर से निकाल सकते हैं। जिनके पिताजी ने कभी अपने परिवार से बाहर दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी यादव को? क्या नाम घोषित करेंगे लालू यादव? क्या अध्यक्ष का नाम तो घोषित कर ही नहीं सकते लालू यादव अपने सिवा। और राज्यसभा का टिकट भी देना होता तो अपने संबंधी हरियाणा से बुला के देते। इसलिए ये आरक्षण भी एक छलावा है जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो समाज का क्या होगा? का मैं इसको खेल नहीं समझता हूँ। ये कार्ड का भी मैं कोई खेल नहीं समझता हूँ। ये हक है बिहार का और हक मिलना चाहिए। उसकी चोरी हो रही है। जो 65 मिलना था वो नहीं मिला, ये इन्हीं की वजह से नहीं मिल पाया। हम लोगों ने कहा कि ये 9th शेड्यूल में इसको डाला जाएगा, इसके लिए कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि जो 50 अभी है वो भी मिल नहीं रहा, उसमें भी चोरी हो रही है। तो आरक्षण तो बिहार के लिए बिल्कुल वो चीज़ है जो हक है और उस हक को लगातार लोगों को डिनाई किया जाए। दूसरे दौर के प्रचार को लेकर तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया है और कहा कि चुनाव अभियान जबरदस्त रहा, इस बार बदलाव होगा। दिन बीत गया, कैसे देखते हैं कैंपेन को? बहुत जबरदस्त रहा कैंपेन। आपको क्या नजर आ रहा है, बिहार में बदलाव होगा या फिर इंडिया की सरकार बनेगी? इस बदलाव तो होना है। टीपी 2 तो देखिए, हर नेता की ओर से दावा किया जा रहा है और तेज प्रताप यादव जो कि आरजेडी से अलग होकर के अपनी नई पार्टी बना करके चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो भी अपने लिए अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।